का स्वागत है रिसा आईएएस में, द ओनली इंस्टीट्यूट विच इज़ रन बाय ब्यूरोक्रेट्स आईएएस बाय आईएएस। तो जैसा कि अभी तक की प्रारंभिक कक्षा जो हमारी हुई है उसमें हम आपको साइंस एंड टेक के में ये बताए हैं कि कैसे पढ़ना है, क्या रिसोर्स फॉलो करना है, और लेक्चर नंबर 1 में हम आपको स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्ट कर चुके थे। स्पेस टेक्नोलॉजी में बेसिक रॉकेट के बारे में और बेसिक ऑर्बिट के बारे में हम आपको समझा चुके थे कि कैसे रॉकेट का एक बेसिक कॉन्फ़िगरेशन होता है और किस तरह से जो है इसरो का डेवलपमेंट हुआ। प्रीवियस क्लास में आपने देखा कि मैंने आपको बताया था कि किस तरह से इसरो का जो जर्नी शुरू हुआ 1970 के बाद से लेके और 2022 तक इसरो का कैसा विकास रहा, वो काफ़ी ज़्यादा जो है एक मोटिवेशन और एक गर्व होने की बात है, प्राउड मूवमेंट। या हम भारतीयों को इस पे प्राउड करना चाहिए कि किस तरह से हम लोग जो है, हमारे पास एक प्रॉपर लॉन्च पैड भी नहीं था, लॉन्च व्हीकल भी नहीं था। हमने जो है रशिया से जो है लॉन्च व्हीकल मांगा अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए। उसके बाद जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ग्रो की, समय के साथ इसरो का विकास हुआ और इसरो जो है कॉमर्शियल एंथ्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन एक बनाता है, अंतरिक्ष ऑर्गेनाइजेशन। और किस तरह से आज हम विश्व स्तर पे सैटेलाइट और रॉकेट बना के दूसरे देशों को भी प्रोवाइड कर रहे हैं और सस्ते दामों पे। तो काफ़ी किफ़ायती और न्यू टेक्नोलॉजी के साथ इसरो बढ़ रहा है। और हमने ये भी देखा था कि किस तरह से 2018 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जो है कई सारे महत्वपूर्ण कदम लिए गए इसरो को डेवलप करने के लिए। तो आज अपने उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए लेक्चर 1 हो चुका है, आज का लेक्चर 2 है। ठीक है, लेक्चर 2 है। तो लेक्चर 2 आज है और हम आगे बढ़ते हैं इसको। सॉरी, तो ये डिस्कस हम कर चुके थे कि इंडियन स्पेस प्रोग्राम इसरो की स्थापना से लेके, ठीक है, ये एक न्यूज़ भी हम आपको डिस्कस किए थे कि 20th ऑफ फरवरी 2021 में इसरो ने एक रॉकेट लॉन्च किया था, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी की तस्वीर और भागवत गीता जो है पेन ड्राइव में स्टोर करके स्पेस में लॉन्च किया गया था। ये एक ब्राज़ीलियन सैटेलाइट, यानी कि हमने ब्राज़ील की सैटेलाइट को लॉन्च किया था इसरो द्वारा। मतलब रॉकेट जो था वो इसरो का था और सैटेलाइट जो था वो ब्राज़ील का था। मतलब हमने ब्राज़ील के लिए ये किया, कमर्शियल था। ब्राज़ील सैटेलाइट था। आप प्रीलिम्स के लिए यहाँ से एक फैक्ट आप याद रखिएगा कि ब्राज़ील सैटेलाइट का नाम क्या था। तो आप यहाँ से नाम याद रखिएगा, अमेजोनिया 1। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ब्राज़ीलियन अमेजोनिया फर्स्ट। ये पीटी के लिए आप याद रखिएगा, प्रीलिम्स के लिए। हो सकता है डायरेक्ट ना पूछा जाए आपसे, लेकिन आपको ऑप्शन में फंसा दिया जाएगा। चेयरमैन के सिवान एंड साइंटिफिक सेक्रेटरी आर यू महेश्वरन, ये याद रखिएगा। कहाँ से लॉन्च किया गया था? सतीश धवन स्पेस स्टेशन से लॉन्च किया गया। याद रखिएगा 3 फैक्ट यहाँ से आपके लिए पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है। सैटेलाइट का नाम, चेयरमैन, साइंटिफिक सेक्रेटरी और सतीश धवन से लॉन्च किया गया था। ये एक तस्वीर हमने दिखाई थी आपको, जिससे मैंने कहा था मोटिवेशन आप लीजिए। यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी और अब हम लोग देखिए बैलगाड़ी पे जो है सैटेलाइट को ले जाया जा रहा है, और वहाँ से लेके अब हमारा जो सफ़र है, जिसमें हम लोग रीयूजेबल
सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पे बात कर रहे हैं, जिसमें जो स्पेस क्राफ्ट है वो सैटेलाइट को लॉन्च करके वापस जो है पृथ्वी पे आ जाएगा। तो उसकी सफल परीक्षण हम लोग 2016 में कर चुके हैं। उसके बारे में भी आज ही बात करेंगे, RSLV के बारे में, रीयूजेबल सैटेलाइट व्हीकल के बारे में। रॉकेट की स्ट्रक्चर हमने आपको समझाया था कि किस तरह से रॉकेट में आपका फ्यूल होता है, ऑक्सीडाइजर होता है, पेलोड के लिए एक अलग से चैम्बर बना होता है जो कोन शेप का होता है, ये आपका बैलेंस करने के लिए इसकी टेल हो गई, यहाँ पे चैम्बर होता है, कंबशन चैम्बर होता है जहाँ पे ये कंबशन होता है। मैं इसको जूम कर देता हूँ तो दैट आप देख सकें। ये हम आपको बता चुके थे, आपको जिस्ट दे रहे हैं। ये पेलोड है जहाँ पे आपका सैटेलाइट रखा जाता है, ठीक है, सैटेलाइट हो गया या रोवर हो गया। गाइडेंस सिस्टम जिससे अर्थ से कंट्रोल किया जाता है इसको मॉनिटरिंग के लिए। उसके बाद आपका फ्यूल टैंक, ये आपका फ्यूल टैंक है। इस फ्यूल टैंक में आपका फ्यूल लिक्विड, सॉलिड, गैस या हाइब्रिड इन फॉर्म में रखा जा सकता है। ऑक्सीडाइजर होता है क्योंकि फ्यूल को कंबशन करने के लिए हमें ऑक्सीडाइजर की ज़रूरत पड़ती है, तो रॉकेट में ऑक्सीडाइजर पहले से ही हम इसमें अटैच करके भेजते हैं। यही अंतर है जेट और रॉकेट में। जेट के पास ऑक्सीडाइजर नहीं होता है, ठीक है। ये आपका स्ट्रक्चर है, ये मैंने विकास बताया इस तरह, ये हमने एक आपको लगाया था कि किस तरह से हमारे पास सैटेलाइट का, देखिए फ्यूल की बात करें, रॉकेट में यूज होने वाले जो फ्यूल है, दो तरह के फ्यूल है की बात करते हैं। सॉलिड फ्यूल जो मैंने आपको बताया था कि बारूद रूप में होता है। सॉलिड फ्यूल की कुछ विशेषता भी है और कुछ कमी भी है। विशेषता ये है कि सॉलिड फ्यूल अगर उपयोग करते हैं तो हम इसका कंबशन कंट्रोल नहीं कर सकते, बार बार हम इंजन को चालू और बंद नहीं कर सकते हैं। पॉजिटिव बात यह है कि एक कम जगह में पर यूनिट एरिया, कम यूनिट में वॉल्यूम में जो हम एक लार्ज अमाउंट ऑफ फ्यूल को स्टोर कर सकते हैं। तो जो पहला हमारा SLV बना था लॉन्च व्हीकल, उसमें हमारा सॉलिड फ्यूल ही यूज हुआ था, ओनली सॉलिड फ्यूल यूज हुआ था। SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल में ओनली सॉलिड फ्यूल यूज हुआ था। सॉलिड फ्यूल की विशेषता है कि जो पर यूनिट एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से आपको हाई कैलोरीफिक वैल्यू या हाई एनर्जी मिलती है इसके बर्न होने के बाद। ड्रॉबैक की बात यही है कि इंजन कैन नॉट बी शट डाउन और स्विच ऑन रेगुलरली, तो ये इसका ड्रॉबैक है। और ये काफ़ी दूसरा है लिक्विड प्रोपेलेंट जो कि यूज़ किया जाता है GSLV में। एक जो आगे चल के PSLV जितने आए, हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ PSLV और उसके बारे में भी, तो उसमें लिक्विड फ्यूल के रूप में यूज़ किया जाता है। PSLV की जितनी भी श्रृंखला है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, GSLV, इनमें जो है मिक्सचर है आपका लिक्विड फ्यूल का। लिक्विड फ्यूल में दो चीज़ होता है, पहला होता है आपका UDMH, अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजन, ये आपका कंपाउंड है। और इसके साथ आपका ऑक्सीडाइजर होता है नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड जो है ऑक्सीडाइजर होता है आपका। ये दोनों काफ़ी ज़्यादा जो है हाईली रिएक्टिव और कह सकते हैं कि पॉल्यूशन क्रिएट करते वक्त काफ़ी कोरोसिव नेचर के होते हैं और काफ़ी पॉइजनस होते हैं, तो डेडली कॉम्बिनेशन है ये। तो बहुत कंट्रोल कंटेनर या एटमॉस्फेयर में इसको रखा जाता ताकि कंबशन के बाद ये बाहरी वातावरण में एटमॉस्फेयर में ना मिले, क्योंकि पॉइजन क्रिएट कर सकता है। फिर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो GSLV में यूज़ किया जा रहा है वो क्रायो इंजन यूज़ किया जा रहा है। शुरुआती दौर में क्रायो इंजन हमने रसिया से लिया था,
जो हमारा GSLV Mark 1, इसमें जो इंजन यूज हुआ था वो आपका मोर पावरफुल इंजन क्रायो इंजन यूज हुआ था। क्रायो इंजन में फ्लूइड के लिए लिक्विड हाइड्रोजन यूज किया जाता है और ऑक्सीडाइजर लिक्विड ऑक्सीजन यूज किया जाता है, जिसको -253 डिग्री सेल्सियस और -183 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर किया जाता है। ये क्लीन फ्यूल की तरह यूज करते हैं, मतलब पॉइजन कम होता है इसके अंदर, और मोर पावरफुल इंजन के रूप में, मोर पावरफुल फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है। अगर आप इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पे नजर डालेंगे तो पहला क्रायो इंजन जो है हमने रशिया की मदद से बनाया था, रशिया प्लस इंडिया। पहले इंजन के बाद रशिया ने जो है हमें, रशिया की एक कंपनी है, उसका शॉर्ट फॉर्म या एक संस्था है GLA, GLA, VK कॉस्मोस। इस संस्था ने हमें पहला क्रायो इंजन बनाने में मदद किया था। बट इन 1993 में US प्रेसिडेंट के दबाव में रशिया के जो प्रेसिडेंट थे बोरिस, उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को भारत को देने से मना कर दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि रशिया ने एक डॉक्यूमेंट साइन किया था, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम, MTCR, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम। इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स थे। ये G7 देशों ने बनाया था, इसके बारे में डिफेंस में फिर से पढ़ा जाएगा। G7 देशों ने बनाया था और भारत इसका जो है 34th मेंबर है। इंडिया इज अ 34th मेंबर, सॉरी 35 नॉट 34, टोटल 35 मेंबर है, उसमें से भारत जो है 35वां मेंबर है, जो कि 2016 में बना था मेंबर। बट 1993 में मेंबर नहीं था भारत। तो इस डॉक्यूमेंटेशन कह सकते हैं, इस एग्रीमेंट के थ्रू रशिया ने हमें क्रायो इंजन की टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया। लेकिन कुछ और दबाव और बातचीत से रशिया ने 9 क्रायो इंजन हमें आगे चल के दिए, सॉरी 9 नहीं 7 क्रायो इंजन दिए। 7 जो है क्रायो इंजन जो है रशिया ने हमें प्रोवाइड किए। MTCR के बारे में डिफेंस टॉपिक में हम इसके बारे में और डिटेल में चर्चा करेंगे कि जब हम मिसाइल आपको पढ़ाएंगे तो क्या एग्रीमेंट है। उसके बाद भारत ने सेल्फ इंडोनेशियस या भारत ने खुद जो है अपर क्रायो इंजन डेवलप कर लिया, अपर स्टेज क्रायो इंजन डेवलप कर लिया, जो कि आगे जो मार्क 2 और मार्क 3 सैटेलाइट जो यूज बना, GSLV मार्क 2 और मार्क 3, उसमें भारत ने अपना बनाया हुआ क्रायो इंजन यूज किया। तो हमारी डिपेंडेंसी जो है रशिया से खत्म हो गई। कहने वाली बात है कि किस तरह से एक देश जो है भारत को टेक्नोलॉजी देने से कितना डर रहा था। उसमें चिंता यह थी कि आने वाले समय में, क्योंकि स्पेस एक बहुत बड़ा कॉमर्शियल प्रोजेक्ट भी है व्यापारिक रूप से, तो रशिया और बाकी जो डेवलप देश थे उनको इस बात की चिंता थी कि आने वाले समय में भारत जो है एक महाशक्ति बन सकता और एक
स्पेस टेक्नोलॉजी में कंपटीशन दे सकता है, इसलिए टेक्नोलॉजी समय समय पे हमें टेक्नोलॉजी देने से वंचित रखा गया। लेकिन भारतीयों का जज्बा और भारतीय स्पेस एजेंसी द्वारा खुद जो है हम लोगों ने टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली। तो G7 देश में जो देश थे, अगर आप याद करना चाहते हैं तो देख लीजिएगा, इसमें था इटली, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, जापान एंड यूके। तो अभी के दौर में हम क्रायो इंजन यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इन 1991 इंडिया एंड सोवियत यूनियन साइन एन एग्रीमेंट अंडर दैट सोवियत यूनियन स्पेस एजेंसी ग्लावास्कोमॉस, ये कंपनी का नाम याद रखिएगा, उनकी एजेंसी है, एग्री टू डेवलप अ क्रायो इंजन एंड शेयर टेक्नोलॉजी फॉर इंडिया। बट MTCR मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम के अंतर्गत, जिसकी स्थापना 1987 में हुई थी, G7 देशों ने किया था, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, जापान, यूके। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? द ऑब्जेक्टिव ऑफ MTCR इज टू कंट्रोल द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ स्पेस डिफेंस रिलेटेड आइटम। और 35th मेंबर जो है 2016 में भारत इसका मेंबर बनता है। ये भी आप एक बात याद रखिएगा कि भारत MTCR का मेंबर है कि नहीं। तो मेंबर है, परमानेंट मेंबर है। इस तरह से जो है हमने अपना जो है इंजन का विकास, क्रायो इंजन का जो है डेवलपमेंट किया। इसके बारे में हम आपको चर्चा, फिर लास्ट क्लास में आपको हम ऑर्बिट के बारे में बता रहे थे और हम आपको ये भी समझाए थे कि किसी भी सैटेलाइट को या उपग्रह को किसी खगोलीय पिंड के चारों तरफ ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के लिए मिनिमम कितनी वेलोसिटी चाहिए या क्या कंडीशन होना चाहिए। हमने बताया था कि ऑर्बिटल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ड्यू टू गुरुत्वाकर्षण का जो बल लग रहा है, ये दोनों ही बराबर होना चाहिए, तब जाके जो है कोई ऑर्बिट में जो है उपग्रह जो है रोटेट करेगा या परिक्रमा करेगा, रिवॉल्व करेगा। ऑर्बिट के मैंने आपको तरीके, नाम भी बताए थे। पहला ऑर्बिट सन सिंक्रोनस ऑर्बिट बताया था आपको, फिर जियो स्टेशनरी और GPS ऑर्बिट। आपको इनके नाम पता होना चाहिए और ये इनकी दूरी अर्थ से कितनी है ये भी आपको पता होना, क्योंकि आगे जो भी सैटेलाइट का नाम लिया जाएगा उसमें बस हम ये कहेंगे कि हमने पर्टिकुलर सैटेलाइट को जियो स्टेशनरी में इंसर्ट किया। तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ की बात हो रही है। हमें यहाँ से रिज्यूम करना है कि ये अर्थ के जो ऑर्बिट हैं उनको किन किन श्रेणियों में बांटा गया है। हम बात करें तो अर्थ की ऑर्बिट को लो अर्थ ऑर्बिट डिस्टेंस के अनुसार, पहला लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, हाई अर्थ ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट और तमाम और भी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। एक एक करके इनके बारे में चर्चा करते हैं। पहला हम आपको बताते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के बारे में। इन सब के बारे में आपको अगर डिटेल जानने हैं तो आप इसरो की जो वेबसाइट है उस पर भी आप एक बार रेफर कर सकते हैं, आपको एनिमेशन के रूप में भी दिख जाएगा। तो इन्फॉर्मेशन जो भी है आपको इसरो की वेबसाइट पे, अगर आपको डिटेल देखना है, बट आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से इतना इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। आपके परीक्षा के लिए जितनी इंपॉर्टेंस है वो तो मैं यहाँ पे आपको अटैच कर दूँ। तो पहला हम पढ़ रहे हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। देखेंगे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, ये देखिए इक्वेटर है, इक्वेटर से 35786 किलोमीटर की दूरी में इलेप्टिकल पाथ में वेस्ट टू ईस्ट की तरफ, इस क्योंकि अर्थ भी वेस्ट टू ईस्ट की तरफ रोटेट करता है, इस ऑर्बिट को हम लोग कहते हैं जियो अर्थ ऑर्बिट। अब जियो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट को लॉन्च करने का फायदा ये है कि वो हर समय
अर्थ के साथ ही रोटेट करेगी, मतलब उसका जो एंगल होगा वो फिक्स होगा अर्थ के साथ। यानी आपको हमेशा ये महसूस होगा कि जो आपका सैटेलाइट है वो स्टेशनरी है किसी फिक्स पोजीशन पे। तो जब हमें किसी 24 आवर मॉनिटर करना था पर्टिकुलर जगह का, तो हम अपने सैटेलाइट को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में लॉन्च करते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका लो अर्थ ऑर्बिट। आप देखेंगे लो अर्थ ऑर्बिट की जो दूरी है इक्वेटर से वो लेस देन 1000 किलोमीटर है। ठीक है, यानी कि काफी क्लोज है अर्थ सरफेस से, 1000 किलोमीटर की कम दूरी पे है ये। जो भी कॉमर्शियल हमें कुछ एटमॉस्फेयर की रीडिंग के लिए या सेंसर के लिए लॉन्च करना होता है, एरोप्लेन वगैरह, अरे कोई ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए, तो हम इसको लोअर अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च करते हैं। फिर आपका मीडियम अर्थ ऑर्बिट, जो भी हमें जीपीएस रिलेटेड, नेविगेशन रिलेटेड हमें सेटेलाइट लॉन्च करना होता है, उसको हम लोग मीडियम अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च करते हैं। मीडियम अर्थ ऑर्बिट आप देखेंगे इसमें गैलीलियो पावर नेविगेशन कम्युनिकेशन यूरोप का जो है वो इसमें सिचुएटेड है। दिस इज यूज फॉर योर जीपीएस या नेविगेशन के लिए, यानी नेविगेशन सेटेलाइट जो है वो हम लोग मीडियम अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च करते हैं। अगला है पोलर ऑर्बिट। पोलर ऑर्बिट ऐसा ऑर्बिट जो कि अर्थ के पोल के, अभी तक सब इक्वेटर के चारों तरफ रोटेट कर रहा था, पोल नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ अगर ऐसे ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, मान लीजिए अर्थ है, अगर इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है तो ये आपका पोलर ऑर्बिट हो गया। अगर इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है तो ये इक्वेटर ऑर्बिट हो गया। तो पोलर ऑर्बिट या सन सिंक्रोनस ऑर्बिट जो कि आपका नॉर्थ से साउथ पोल के रिस्पेक्ट में 20 to 30 डिग्री के एंगल में लॉन्च किया जाता है, इससे आपके पोल से। तो इस हर ऑर्बिट के बारे में आपको थोड़ा बहुत जिस्ट पता होना चाहिए ताकि आप कनेक्ट कर पाएं अगर चीज़ों को पूछा जाए तो, या कहीं पे आए तो। अगला है आपका ट्रांसफर ऑर्बिट एंड जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, जीटीओ। आप देखेंगे कि किस तरह से ये जो आपको येलो वाला पोर्शन दिख रहा होगा, ये येलो वाला पोर्शन जो है वो केवल इतना सा काम जो है हमें रॉकेट से कराना होता है। उसके बाद ये जो ब्लू वाला हिस्सा है पहला, और ये जो रेड वाला हिस्सा है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स के अनुसार अपने आप ये हो जाता है। इसके लिए हमें कोई भी ईंधन नहीं देना पड़ता अपने सैटेलाइट के लिए। तो जिसकी दूरी है जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट की, वो है आपकी 35,786 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। केवल ये येलो वाला हिस्सा, इसके लिए हमें रॉकेट की जरूरत पड़ती है। इसके बाद जो है सैटेलाइट जो है अपने आप जो इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करने लगता है, बिना किसी ईंधन के या नेचुरल ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से रोटेट करने लगता है या परिक्रमा करने लगता है। इसके बाद कुछ फेमस मिशन है हर ऑर्बिट पे। जैसे एक मिशन आपका ये जो न्यूज़ में था, अभी मैंने आपको बताया भी था कि अभी 2020 की न्यूज़ में था, मॉम न्यूज़ में अक्टूबर 2022 के न्यूज़ में था ये, कि मॉम ने अपना सिग्नल जो है लॉस कर दिया है। इसने इसका जो कनेक्शन है अर्थ से ख़त्म हो गया, मतलब इसका कम्युनिकेशन सेटेलाइट जो है अब काम नहीं कर रहा है। इसरो ने लॉस्ट कर दिया इसका ये कम्युनिकेशन विथ मॉम, और ये मार्स के मैरिटन ऑर्बिट में लॉन्च किया गया था। 8 साल इसने पूरा कर लिए। इसको बनाया गया था वैसे 6 महीने के लिए, बट इसने 8 साल कुछ महीने अपना इसने कंप्लीट किया मॉम ने। तो ये न्यूज़ में था, मार्स ऑर्बिटर मिशन, तो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है मार्स ऑर्बिटर मिशन इज द इसरो फर्स्ट इंटरप्लेनेटरी मिशन टू द प्लेनेट मार्स विद द ऑर्बिटर क्राफ्ट डिजाइन टू द ऑर्बिट मार्स इन इलेप्टिकल ऑर्बिट। ये पहला भारतीय प्लेनेटरी मिशन था, किसी प्लेनेट पर लॉन्च किया गया था। यहाँ पे कुछ फोटो लगाया गया कि मार्स ऑर्बिटर मिशन जो है वो 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था, और ये 24 सितंबर 2014 को इंटर किया मार्स के ऑर्बिट में, मैरिटाना ऑर्बिट में। और इसकी जो लागत है वो हॉलीवुड की एक मूवी है ग्रेविटी, उसकी लागत से कम हुआ था। तो मोदी जी के स्पीच में कहा था कि हमने अपना मिशन जो है वो हॉलीवुड की मूवी में जो लगने वाला बजट है उससे कम में हमने सफल कर लिया। तो एक काफ़ी बड़ा अचीवमेंट था। लगभग 450 करोड़ में जो है ये
मंगलयान मिशन हमारा लॉन्च हुआ था। 1350 kg लगभग इसका सैटेलाइट का वजन था। इसके बारे में आप देखिएगा, ये सैटेलाइट है कुछ, आप इसके बारे में अगर समझ पाते हैं, ये सोलर पैनल है जहाँ से एनर्जी लेता है, ये प्रोपेलेंट टैंक है जहाँ पे इसका फ्यूल होगा, हाई जेंट एंटीना, लो जेंट एंटीना एंड मीडियम जेंट एंटीना। दिस इज स्ट्रक्चर ओनली फॉर योर रेफरेंस, केवल इसलिए आपको दिखाया जा रहा है कि इस तरह से जो है मंगलयान का सैटेलाइट था। अगेन कुछ फैक्ट यहाँ पे लिखा गया है कि 450 करोड़ में ये लागत में बनी थी एक्सेट्रा। यहाँ पे इसकी ऑब्जेक्टिव क्या थी, क्यों बनाया गया था, अर्थ के सरफेस सॉरी मार्स के सरफेस के स्टडी के लिए, और वहाँ पाए जाने वाले मिनरल और वाटर की, अगर कोई पानी अवेलेबल है या उसके बारे में स्टडी करने के लिए बनाया गया था। इसमें जो पेलोड यानी जो सैटेलाइट के साथ चीज़ें जुड़ी थी, उसमें पहला था आपका लेमैन अल्फा फोटोमीटर। इसको बनाया गया था एटमॉस्फेयर की फोटो को लेने के लिए, पे जिसमें सेंसर लगा था हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम की नॉलेज के लिए। दूसरा था मीथेन सेंसर, जो कि मीथेन प्रेजेंट है कि नहीं मार्स पे, उसके लिए लगाया गया था। तीसरा जो पेलोड के साथ जुड़ा गया था मैनका मैरिटाइम एक्सोस्फेरिक कंपोजिशन, जो कि जो अपर सरफेस है उसकी एटमॉस्फेरिक संरचना की स्टडी के लिए ये सेंसर लगाया गया था। ये सारे पेलोड में अटैच किए गए सेंसर थे। मार्स कलर कैमरा लगाया गया था, ये ऑप्टिकल इमेज कैमरा था जो फोटो क्लिक करके भारत के स्पेस स्टेशन को भेज रहा था। और ट्राइस ट्राइस लगाया गया था आपका इमेज स्पेक्ट्रो। इसका काम था कि सरफेस पे जो मिनरल कंपोजिशन है, मेटलर्जिकल कंपोजिशन है, उसकी स्टडी करने के लिए। मून का एक और मिशन है चंद्रयान 1, और अभी हाल ही में चंद्रयान 2 काफ़ी न्यूज़ में रहा है। आपने देखा होगा कि रोवर हमारा सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था, लैंडर, तो उसके बारे में भी देखेंगे। चंद्रयान 1 जो है ये 2008 22 अक्टूबर 2008 में लॉन्च किया गया था, दो PSLV एक्सएल C11 के थ्रू। अब ये PSLV एक्सएल एक्स्ट्रा लार्ज क्रायो इंजन PSLV पोलर सैटेलाइट के बारे में क्या है, तो अभी हम लोग टाइप्स ऑफ लॉन्च व्हीकल जब पढ़ेंगे तो हम उसमें PSLV आपको समझाएंगे कि PSLV क्या है। तो Chandrayaan-1 was India the first moon mission that successfully launched by सर हरिकोटा स्पेस स्टेशन। ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन इसमें दिया हुआ है कि इस मिशन के 2 साल लाइफ स्पैन था, और ये एक रिमोट सेंसिंग और प्लानिटरी मिशन था। इसमें 11 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट लगाए गए थे, और ये आपको याद रखना है कि Chandrayaan-1 में किन देशों का कंट्रीब्यूशन था भारत के लिए, तो वो आपका कंट्री नाम आप प्लीज़ याद रखेंगे, ये भी आपके पीटी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। USA, UK, जर्मनी, स्वीडन एंड बल्गारिया। ये पीटी फैक्ट है, ये आप याद रखिएगा। तो हो सकता है यूपीएससी में डायरेक्ट नहीं, बट जो स्टेट PCS हैं उनमें ऑप्शन के रूप में आ सकता है। इनमें से कौन सा देश जो है Chandrayaan-1 बनाने में नहीं था या था, तो आपको याद रखिएगा जर्मनी, स्वीडन, बल्गारिया, USA, UK। अगेन यहाँ पे स्पेसक्राफ्ट का कुछ फोटो लगा हुआ है, इसके सारे सेंसर और पार्ट्स लगे हुए हैं। अगेन दिस इज फॉर ओनली योर इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन, डोंट नीड टू मग अप एंड ड्रॉ दिस डायग्राम, इसकी ज़रूरत नहीं है। अगेन एक फोटो ये भी है Chandrayaan-1 के बारे में, आपको ये बता दिया जाएगा। अगला जो टॉपिक है वो ये इस तरह से, किस तरह से हमारा जो लॉन्च मिशन या सैटेलाइट कैसे बनाया जाता है या रॉकेट किस तरह से असेंबल होता है, उसके बारे में थोड़ा सा आपको जिस्ट देने के लिए, ताकि आप एक इंटरेस्ट ये डेवलप कर पाएँ कि किस तरह से रॉकेट असेंबल होता है। ये PSLV का है, ठीक है। PSLV का असेंबलिंग प्रोसेस मैंने यहाँ पे लगाने की कोशिश की है ताकि थोड़ा सा आपका रुचि डेवलप हो पाए इसमें। तो आप ये देखेंगे किस तरह से स्टेज बाय स्टेज इसको लेयर बाय लेयर अटैच किया जाता है।
तो ये विकास इंजन यहाँ पे लगाया जाता है जो भारत द्वारा बनाया गया है, सेकंड स्टेज में ऐड करते हैं। ये देखिए आप, फ्लोर बाय फ्लोर अटैच करते हैं हम लोग, यहाँ पे फोटो बना हुआ है, आप देखेंगे कि किस तरह से फ्लोर बाय फ्लोर जो है यहाँ पे असेंबल किया जाता है। ये पार्ट असेंबल करने के बाद फिर ये फ्लोर डिटैच कर दिया जाएगा। तो नीचे से जो है फर्स्ट स्टेज से लेके इस तरह से अटैच किया जाता है। उसके बाद हमारा जो ये देखिए ग्राउंड फ्लोर है, यहाँ पे आपका मोटर लगेगा, स्ट्रैप मोटर लगेगा जो कि इसको थ्रस्ट देगा। यहाँ पे अपना इंजीनियर्स वगैरह इसको अटैच कर रहे हैं। और ये जो ब्राउन कलर है वो ये बता रहा है इससे इस ब्राउन से ये ब्राउन कलर कनेक्ट होगा। और वाइट कलर मतलब आपका लेवल 1, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 अलग अलग। उसके बाद जब असेंबल हो जाएगा हमारा, तो ये देखिए आपका ये PSLV का आपका स्ट्रैप मोटर, 6 स्ट्रैप मोटर लगाए गए हैं ताकि इसमें सॉलिड फ्यूल होता है इस स्ट्रैप मोटर में। ये जो स्ट्रैप मोटर होता है इसमें सॉलिड फ्यूल होता है, बारूद होता है, सॉलिड फ्यूल होता है, जो कि इतना थ्रस्ट प्रोवाइड करता है कि इनिशियली जो एटमॉस्फेयर है, यानी भारत का जो पृथ्वी की जो एटमॉस्फेरिक रेंज है उसको क्रॉस कर जाए, फिर ये डिटैच हो जाता है। स्ट्रैप मोटर है ये, ठीक है। असेंबलिंग होने के बाद इसको लॉन्च पैड पे ले जाया जाता है ट्रेन की पटरियों द्वारा, और फिर वहां से लॉन्च होता है। ये आपका थर्ड स्टेज। यहाँ पे देखिए आपका सैटेलाइट रखा जाता है इस कोन स्ट्रक्चर में। यहाँ पे आपका पेलोड या सैटेलाइट जो है यहाँ पे माउंट किया जाता है। तो काफ़ी मेहनत और मशक्क़त से जो है ये चीज़ें होती हैं, आप देखेंगे ध्यान से तो काफ़ी इसमें मेहनत लगती है और बहुत ही बारीकियों से सारा काम होता है। यहाँ पे आपका पेलोड रखा जाता है, सैटेलाइट रखा जाता है। सैटेलाइट ही आपका यहाँ रखा जाता है। यही पार्ट जो है आपका स्पेस में जाके ऑर्बिट में रोटेट करता है, ये वाला हिस्सा। बाकी सारा जो है वो डिटैच हो जाता है। और वो जो डिटैच होता है वही जो है आपका स्पेस डेब्रिस, जो कि करंट टॉपिक चल रहा है। स्पेस डेब्रिस का जो टॉपिक चल रहा है इस पे आप क्वेश्चन आ चुका है और आता है, स्पेस डेब्रिस। उसको किस तरह से मिनिमाइज किया जाए स्पेस पॉल्यूशन को, इस पे भी क्वेश्चन आता है। तो वो आपका मेंस का क्वेश्चन बन जाएगा। चंद्रयान सेकंड ये न्यूज़ में था, ये देखिएगा 2019 में लॉन्च किया गया था। इसकी लागत 978 करोड़ के आसपास थी। इसमें 3 चीज़ था, ऑर्बिटर, लैंडर। ये लैंडर पूछा गया था कि कौन सा लैंडर चंद्रयान 2 में था, तो विक्रम लैंडर। और रोवर था प्रज्ञान। रोवर का काम था कुछ सब्सटेंस को कलेक्ट करके वापस ले आना पृथ्वी को, या उसके बारे में करना। तो ये रोवर जो है सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था और ये मिशन पार्शियली सक्सेसफुल था। फेल कहना नेगेटिव वर्ड हो जाएगा। तो एज अ इंडियन हम लोग को कभी नेगेटिव बातें सोचनी भी नहीं है। तो ये फेल नहीं हुआ था, पार्शियली सक्सेसफुल हुआ था। ऑर्बिटर अच्छे से काम कर रहा है अभी भी, बट ये रोवर प्रज्ञान जो है वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था। सतीश धवन से इसको लॉन्च किया गया था। सतीश धवन श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया था चंद्रयान 2। अब चंद्रयान 3 की प्लानिंग चल रही है इसको लॉन्च करने के लिए। कब लॉन्च किया गया था याद रखिएगा, 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। तो पीटी फैक्ट अगेन, पीटी फैक्ट को याद रखिएगा, किस डेट को लॉन्च किया गया था और कंपोजिशन क्या क्या था इसका, ठीक है। सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। इसकी फोटो आपको मिल जाएगी, चंद्रयान 2 का जो इसने फोटो भेजा है आपको मिल जाएगा इसरो के वेबसाइट पे। तो ये कुछ था, लॉन्च किया गया यहाँ से ऑर्बिट में। तो 23 दिन लगे अर्थ ऑर्बिट में। उसके बाद आपका ये लैंडर है, टोटल इंफॉर्मेशन इसके बारे में दिया हुआ। ऑब्जेक्टिव यही था कि एक तो मून की ऑर्बिट के बारे में इसको रोटेट कराना, रिवॉल्व कराना। दूसरा ऑब्जेक्टिव यही था कि लैंडर जो है वो मून की सतह के बारे में इमेजेस भेज सके, और रोवर जो है कुछ कण या कुछ सतह के में जो पाए जाने वाले पदार्थ है, जो भी वहाँ पे स्ट्रक्चरल मटेरियल पाया जाता है, मिनरल जो पाया जाता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके। तो ये तो काम कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये तो सक्सेसफुली हो गया था। बट ये दोनों पार्शियली ये फेल हो गए थे। तो कोई दिक्कत नहीं है, इंसान जो है अपने फेलियर से ही सीखता है। और हम चंद्रयान 3 में इस बात को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर लेंगे।
ठीक है, दैट्स इट। ओके, ये फिर अगेन मैंने फोटो लगाया है किस तरह से विक्रम लैंडर, ये देखिए ये जो कोन वाला पार्ट था यहाँ पे विक्रम लैंडर को लगाया जा रहा है, इस विक्रम लैंडर में ही आपका रोवर भी फिट करके भेजा गया है। ये फोटो इसलिए लगाया गया ताकि आपको फिर से थोड़ी सी इंटरेस्ट आपको डेवलप हो। ये सारे फोटो आप इसरो की वेबसाइट से देख सकते हैं, वहीं से लिया गया है, ताकि आपको समझ आए कि कितना ज़्यादा जो है हमारे वैज्ञानिक और इसरो मेहनत कर रहा है। तो ये आप ध्यान रखेंगे इसमें आपको। ये आपका विक्रम लैंडर है, विक्रम लैंडर। ये आपका प्रज्ञान रोवर, कितनी बार तो मैंने यही बोल दिया आपको, एमसीक्यू के लिए भी याद भी हो जाएगा। ये रहा आपका प्रज्ञान रोवर, ये आपका प्रज्ञान रोवर। तो पीटी के लिए 2-3 फैक्ट तो आपका यहीं पर रेडी हो गया। तो केवल आप सुन भी लेंगे ध्यान से तो आपका प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन है वो नहीं फंसेगा। अगेन दिस इज फोटो लॉन्च बाय जीएसएलवी, ठीक है, जीएसएलवी मार्क 3 से चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया। तो ये भी आप याद रखिएगा कि कौन सा व्हीकल था, तो वो जीएसएलवी मार्क 3 सैटेलाइट था, जिसमें क्रायो इंजन लगाया गया था, जो कि भारत द्वारा डेवलप किया गया। तो यहाँ से आपको मैंने कहा था कि हम आपको बता देंगे कौन कौन से लॉन्च व्हीकल डेवलप किए गए भारत में और क्या क्या उसके बेसिक डिफरेंस है और कंपोजिशन है। बहुत डिटेल कंपोजिशन या डिटेल स्ट्रक्चर तो आपको नहीं जानना है। तो जो पहला हम पढ़ेंगे, पहला पढ़ेंगे हम लोग एसएलवी सैटेलाइट व्हीकल 3। दूसरा पढ़ेंगे हम लोग पीएसएलवी हाईली सक्सेसफुल, इसके काफ़ी सारे वर्जन हैं और ये इसरो के लिए जो है काफ़ी सक्सेसफुल और कारगर श्रेणियों में आता है। तीसरा मोर पावरफुल हाईलिस्ट पावरफुल जो अभी तक है वो जीएसएलवी है। और फिर चौथा जो पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे रीयूजेबल सैटेलाइट व्हीकल, जिसका डेवलपमेंट अभी चल रहा है। इसका परीक्षण हो चुका है, टेस्टिंग हो चुकी है और हमने इसको बे ऑफ बंगाल में उतारा था, क्योंकि हमारे पास, क्योंकि ये रीयूजेबल है मतलब ये वापस सैटेलाइट को लॉन्च करके वापस पृथ्वी की सतह पे आ जाएगा। हमारे पास कोई पैड नहीं था उतरने के लिए, तो हमने इसको समुद्र में उतार दिया। टाइप ऑफ सैटेलाइट व्हीकल के बारे में हम लोग आगे की क्लासेस में हम इसको कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक आप रिवाइज करिएगा और नेक्स्ट क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ लॉन्च व्हीकल के बारे में पढ़ेंगे और कुछ स्पेस मिशन के बारे में चर्चा करेंगे। जो फेमस स्पेस मिशन है उनके बारे में कुछ हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में हम इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, हैव ए नाइस डे।